नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी गूंगी माँ। रमा गरीब माँ बाप की बेटी थी और गरीब घर में ही ब्याही गई। पति राहुल पढ़ाई नहीं कर पाए थे, पिता को लकवा मार जाने के कारण। रमा शादी से पहले एक साड़ी के शोरूम में नौकरी करती थी। एक रिश्तेदार की शादी में सास ने उसे पसंद कर लिया था अपने बेटे के लिए। राहुल तब हैदराबाद में किसी निजी कंपनी में नौकरी करते थे। ससुर मिस्त्री का काम करते थे, रोज का कमाना और रोज का खाना। राहुल और रमा हैदराबाद में सुखी थे, हर महीने पैसे भेजते थे घर में। पहला बच्चा होने पर जैसे ही रमा मायके आई, राहुल का काम से मन उछट गया। डिलीवरी से 1 महीने पहले ही कामकाज छोड़कर आ गए थे और बेटी हो जाने के बाद फिर गए ही नहीं। 1 मिनट के लिए बेटी को नहीं छोड़ते थे। पिता की कोई आय नहीं थी तो राहुल भी घर पर रहकर दिहाड़ी मजदूरी करने लगे। रमा ने जिस उज्जवल भविष्य के सपने देखे थे अपनी बेटी के लिए, वो सारे अब असंभव लगने लगे। सीमित कमाई के कारण घर खर्च में कटौती होते होते अब बच्ची के दूध के भी लाले पड़ने लगे। बुरी संगत में पड़कर राहुल की आदतें भी बिगड़ने लगी। सास और ससुर रमा को जली कटी सुनाने लगे, परंतु इन सब में रमा का कोई कसूर नहीं था। रमा जब राहुल से अच्छी नौकरी ढूंढने की बात करती तो वह भी सुनाने में कुछ कमी नहीं करता था। बेटी अंतरा अब 3 साल की हो रही थी। स्कूल में नाम लिखवाने की बात पर सभी घर वाले रमा के खिलाफ हो गए थे। राहुल रमा को उसके मायके छोड़ गया। मायके में भी कितने दिन रहती। भाभी भी अब ताने देने लगी। हार कर रमा ससुराल पहुंची और घरों में बर्तन धोने का काम करने लगी। महीना खत्म होते ही राहुल रमा से पैसों की मांग करता, पर रमा ने साफ साफ कह दिया था कि वह अंतरा के पढ़ाने के लिए काम कर रही है। देर रात तक अंतरा को पढ़ाती। सास रोज सुनाती, बड़ी कलेक्टर बनाने पर तुली है बेटी को, ये नहीं कि कुछ काम काज सिखाते। रमा अब गूंगी और बहरी बन चुकी थी। बेटी इस साल 9वीं में थी। ट्यूशन भी लगवा दिया था रमा ने, खुद पैसे जुगाड़ करके। राहुल पीकर आता और अपनी माँ के साथ मिलकर खूब बातें सुनाता। रमा को अब भी कुछ बुरा नहीं लगता था। अंतरा की हर जरूरत पूरा करती, उसके पहनावे खान पान का पूरा ध्यान रखती थी वह। 9वीं में अच्छे नंबरों से पास होने पर अंतरा ने रमा से पैसे मांगे अपनी सहेलियों को फुल्की खिलाने के लिए। शाम को काम से लौटते हुए रमा को ऑटो में अंतरा जैसी लड़की दिखाई दी किसी लड़के के साथ। रमा ने झट ऑटो में बैठकर पीछा किया तो अंतरा किसी लड़के के साथ मॉल में जा रही थी। रमा बाहर ही उसका इंतजार करती रही। 3 घंटे बाद जब अंतरा उस लड़के के साथ बाहर आई, रमा को देखकर घबरा गई। रमा ने पहली बार एक जोरदार तमाचा अंतरा के मुंह पर मारा और उस लड़के से बोली, तुम रईस लोग हम जैसे गरीबों से क्यों दोस्ती करते हो? तुम्हें शायद मालूम नहीं बेटा, अंतरा की माँ तुम जैसे अमीरों के घरों में बर्तन धोती है। अंतरा से दूर रहना तुम। अंतरा ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, रमा ने उसे खींचकर अपने साथ ले आई। घर में सभी रास्ता देख रहे थे। अंतरा को इतनी रात रमा के साथ देखकर सास शुरू हो गई, देखा मैं ना कहती थी मत पढ़ा इतना, पर निकल आएंगे इसके, पर तू ही नहीं मानी, अब देख ले फल। रमा कुछ नहीं बोली। राहुल ने भी अपनी माँ के सुर में सुर मिलाया और जली कटी सुनाने लगे। रमा अब भी कुछ नहीं बोली, पर जैसे ही सास ने कहा कि कल से अंतरा का स्कूल जाना बंद, रमा अपने बस में नहीं रह सकी। उसने अंतरा से कहा, बेटा जिंदगी भर मैं सबकी जली कटी सुनती रही, कभी मुंह नहीं खोला। मैं तुझे एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, मैं नहीं पढ़ पाई इसलिए आज मेरी यह दुर्दशा है। तू तो मेरी हिम्मत थी, तेरा चेहरा देखकर मैं जीती रही आज तक। आज तूने भी मुझे फेल कर दिया।
तुझे एक अमीर लड़के में ऐसा क्या मिल गया जो मेरे और अपने सपनों की परवाह ही नहीं की तूने? मैंने तो तुझे उड़ने के लिए पूरा आसमान देना चाहा था, पर तू आप ही लालसा में कैद हो गई। आज मैं हार गई। तेरे पापा और दादी ठीक कहते थे, जमीन पर रहकर आसमान के सपने नहीं देखने चाहिए। अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं ही तेरा नाम कटवा दूंगी प्रिंसिपल दीदी से बोलकर। अरे, एक बाई की लड़की कभी पढ़ लिख कर कलेक्टर बनती है कहीं? अंतरा रमा के पैरों में गिर पड़ी और रोते रोते बोली, माँ, मैं ना तो तुम्हारे आंसुओं को भूली हूँ, ना ही सपनों को। मेरे कारण जितना तुमने सहा है, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। मैं अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकूंगी। आज के बाद मैं कभी किसी दोस्त के साथ नहीं जाऊंगी घूमने। तुम्हें अब मेरी वजह से कुछ कहना सुनना नहीं पड़ेगा। अब एक कामवाली की बेटी भी कलेक्टर बनकर दिखाएगी माँ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।